अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में हैं और धीरे धीरे अपनी टीम का विस्तार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ अपनी रणनीति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद माइक वॉल्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया है। वॉल्स अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त ग्रीन बेरेट हैं और अफगानिस्तान में भी तैनात रह चुके हैं। माइक वॉल्स NSA के तौर पर जैक सुलिवन की जगह लेंगे। ये नियुक्ति इसलिए खास है क्योंकि माइक चीन के प्रमुख आलोचकों में से एक रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का ये कदम इस बात का संकेत है कि वो अपनी विदेश नीति को और ज़्यादा आक्रामक रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। 50 साल के रिटायर कर्नल माइक वॉल्स इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष हैं। वो अमेरिकी सेना की विशेष यूनिट ग्रीन बेरेट में भी काम कर चुके हैं। माइक को चीन ईरान के लिए सख्त और भारत के लिए नर्म रुख रखने वाला माना जाता है। ऐसे में उनकी नियुक्ति से ट्रंप ने अपनी विदेश नीति के रुख पर एक संकेत भी देने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA की क्या जिम्मेदारियां हैं, अब ये भी समझ लीजिए। NSA एक बेहद अहम पद है जो सीधे राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करता है। ये ऐसा पद है जिसके लिए सीनेट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी NSA को सीधे राष्ट्रपति की पसंद के मुताबिक चुना जा सकता है। वॉल्स के पास इस पद पर रहते हुए ट्रंप को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर जानकारी देने और अलग अलग सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी होगी। इस नियुक्ति से ये भी संकेत मिलता है कि ट्रंप अपनी रणनीति को और ज़्यादा ताकतवर और डायनेमिक बनाना चाहते हैं। माइक वॉल्स कौन हैं, अब ये भी आपको बता देते हैं। फ्लोरिडा के बोइंगटन बीच पर जन्मे माइक को सिर्फ उनकी मां ने पाला है और उनके नाना नेवी चीफ हुआ करते थे। वो फ्लोरिडा के पूर्व मध्य क्षेत्र से 3 बार रिपब्लिकन प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। उन्हें अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चुने जाने वाले पहले ग्रीन बेरेट यानी अमेरिकी स्पेशल फोर्स से होने का सम्मान हासिल है। माइक वॉल्स इंडियन कॉकस के सह अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत और भारतीय अमेरिकियों पर द्विदलीय कांग्रेसनल कॉकस के सह अध्यक्ष के तौर पर वॉल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान कैपिटल हिल में 2023 के संबोधन का इंतजाम भी किया था। सीनेट के इंडिया कॉकस की स्थापना 2004 में तत्कालीन सीनेटर हिलेरी क्लिंटन और सीनेट ने की थी। इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को बढ़ावा मिला है। अगर रक्षा नीति के मामले में माइक वॉल्स के बैकग्राउंड और चीन पर उनके रुख की बात करें तो चीन को लेकर उनके मजबूत रुख से एशिया पैसिफिक इलाके में चुनौतियों के समाधान की उम्मीद जगती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर वॉल्स वेस्ट विंग में अमेरिकी विदेश नीति का तालमेल करेंगे और राष्ट्रपति को दुनिया भर में चल रही तमाम रणनीतिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। कैपिटल हिल में वॉल्स ने अफगानिस्तान से नाकाम वापसी को लेकर बाइडेन प्रशासन से कई सवाल किए थे और रिपब्लिकन पार्टी में अपनी पहचान बनाई थी। माइक वॉल्स अमेरिकी नेशनल गार्ड में कर्नल के तौर पर काम कर चुके हैं। वॉल्स को रिजर्विस्ट आर्मी स्पेशल फोर्स के सिपाही के तौर पर कई युद्ध यात्राओं पर अफगानिस्तान में तैनात किया गया था, जबकि वो उस वक्त के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड के तहत पेंटागन में अफगानिस्तान नीति सलाहकार भी रहे थे। मिलिट्री सर्विसेज के दौरान वॉल्स को 4 ब्रॉन्ज स्टार्स से भी सम्मानित किया गया था। इससे अलग माइक की एक अपनी छोटी कंपनी भी है जिसका नाम मेटिस सॉल्यूशन है। ये कंपनी डिफेंस और इंटेलिजेंस कंसल्टिंग फर्म के तौर पर काम करती है। अमेरिका में ये बात जगजाहिर है कि माइक वॉल्स चीन के बड़े आलोचक हैं। रिपब्लिकन चाइना टास्क फोर्स के सदस्य के तौर पर वो इंडिया पैसिफिक इलाके में संभावित संघर्ष के मद्देनज़र अमेरिकी सेना की तैयारी को मजबूत करने की ज़रूरत को लेकर मुखर रहे हैं। अपनी किताब हार्ड ट्रूथ थिंक एंड लीड लाइक अ ग्रीन बेरेट जो इसी साल पब्लिश हुई थी, इस किताब में वॉल्स ने चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा रखी है। वॉल्स ने अलग अलग इलाकों में ट्रंप की स्ट्रेटजी का समर्थन किया है, लेकिन नाटो और यूक्रेन पर उनका रुख
डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल उलट है। उन्होंने नाटो सहयोगियों से रक्षा बजट बढ़ाने का आग्रह करने के लिए ट्रंप की सराहना की है, लेकिन यूक्रेन की मदद कर रहे गठबंधन से हटने के डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव से वो सहमत नहीं हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि माइक के लिए इस पद की जिम्मेदारी संभालने के दौरान ट्रंप प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जिम्मेदारी दी है, उसने माइक वॉल्स को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई संकटों की एक श्रृंखला के बीच लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने की कोशिशों से लेकर रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते गठबंधन के बारे में बढ़ती चिंताएं, ईरान के प्रतिनिधियों द्वारा मध्य पूर्व में लगातार हमले, इसके अलावा इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के लिए दबाव भी शामिल हैं। ये तमाम ऐसी अहम जिम्मेदारियां हैं जो अमेरिका के लिए बेहद अहम हैं।